ओम शांति। रक्षाबंधन का त्योहार वास्तव में बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। ये वो त्योहार है जिस त्योहार से सदा काल के लिए हमारे जीवन की रक्षा होती रहती है। हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और आनंद का सदा ही सावन रहता है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास में ही आता है। आध्यात्मिक जगत में दो ही तरह के बंधन प्रचलित हैं। एक है कर्म बंधन और दूसरा है रक्षाबंधन। कर्म बंधन उसको कहते हैं जब मनुष्य अनजाने में और कभी कभी विवशता में ऐसे कर्म कर बैठता है जिससे उसको दुख, अशांति और अत्यंत कष्ट की प्राप्ति होती है। और एक होता है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन में दो तीन चीजें बहुत विशेष हैं। रक्षाबंधन माना मर्यादा का बंधन, और उस मर्यादा को प्रतीक रूप में धागे के रूप में दिखाया गया है कि हम किसी को रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं। राखी माना ऐसी मर्यादा जिससे सामने वाले की सदा रक्षा होती रहे। हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या ही भाई को राखी बांधती है, और पूर्व में तो ऋषि मुनि लोग भी लोगों को राखी बांधा करते थे, जो सिद्ध करता है कि राखी वही बांध सकता है जिसके अंदर सच्चा स्नेह भी हो और पवित्रता की छवि भी हो। अर्थात हम सभी तभी सुरक्षित होंगे जब हम सभी को एक परमपिता परमात्मा की संतान समझ करके भाई बहन की दृष्टि को पक्का करेंगे। जितना जितना भाई बहन की दृष्टि पक्की होती है उतना ही स्नेह बढ़ता चला जाता है। और सत्यता तो ये है कि इस संसार में सबसे बड़ी असुरक्षा काम विकार अर्थात अपवित्रता की है। और जब दृष्टि ही भाई बहन की है तो स्नेह कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता, वो विकार में नहीं बदल सकता, काम वासना का रूप नहीं ले सकता। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी को इसी बात का संदेश देता है कि अगर सबकी सुरक्षा चाहते हो, जीवन में सच्चा स्नेह, शांति और सुकून चाहते हो, तो याद रखो सच्चे स्नेह में ही आनंद है। काम वासना और अपवित्रता से तो तन और मन दोनों की शक्ति का क्षय ही होता है। अर्थात जीवन की शक्तियां नष्ट होती हैं, जबकि शुद्ध स्नेह से जीवन में आनंद और शक्ति का विकास होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि इस संसार में वैसे तो किसी भी व्यक्ति को कोई बंधन प्रिय नहीं है, लेकिन जिस बंधन से रक्षा हो रही हो वो बंधन सभी को अच्छा लगता है। जैसे हम रात को सोने के समय अपने घर की चार दीवारी और गेट को सुरक्षित देखते हुए गेट को बंद करते हैं। उसके बाद अपने घर में घुसने के बाद अपने घर के दरवाजे को भी बंद करते हैं। अर्थात हम स्वयं को खुद ही बंधन में डालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस बंधन में सुरक्षा है।
उसी प्रकार से परमात्म प्यार में और आत्मिक स्मृति में स्थित होने से हम सभी रक्षा का ये बंधन, ये धागा जब बांधें तो ये संकल्प अवश्य लें कि ये धागा तन के अंदर नहीं, सिर्फ कलाई के ऊपर नहीं, लेकिन संपूर्ण रूप से हमारे मन का और हमारे जीवन का परिवर्तन करने के लिए हमें प्रेरित करते रहे। हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, सबके लिए शुभ भावना रखें, सबको आगे बढ़ाएं, तो सबका मुख और मुखड़ा दोनों अपने आप मीठे हो जाएंगे। यही सही अर्थों में मस्तक में तिलक लगाना है कि हम आत्मा हैं। आइए सही अर्थों में रक्षाबंधन को मनाएं और सबको ढेर सारी खुशियां बांटें। ओम शांति।